अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कि बेशक ख़बरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम। हज़रात मोहतरम, इससे पहले महफिल में मैंने शान हुज़ूर गौसे आज़म बयान किया था, अब ये चाहता हूँ शान हुज़ूर गरीब नवाज़ बयान करूँ। अच्छा, दोनों हाथों को उठा करके बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता है। सब लोग सुनना चाहते हैं? दोनों हाथों को उठा कर कहें या गरीब नवाज, और मोहब्बत से बोले या गरीब नवाज। हज़रात मोहतरम, आप देखें दौरे गरीब नवाज में एक पंडित रहा करता था। उसकी हर रोज़ की आदत हुआ करती थी, मंदिर जाता था, अपने भगवान को दूध पिला करके आता था। हर रोज़ की आदत होती थी, लोटिया में दूध लेता और दूध ले जा कर के भगवान के ऊपर चढ़ा करके आता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक रोज़ पंडित की बेटी है, कहती बाबा जान आज क्यों ना मैं चली जाऊँ दूध भगवान को पिला करके आऊँ। बाप ने कहा बेटी नहीं, बाप ने कहा नहीं बेटी मैं खुद जाता हूँ और दूध पिला करके आता हूँ। बेटी ने इसरार किया, जिद किया। बाप है, बेटी के जिद करने पर मजबूर हो जाता है, हाथ में लुटिया थमा देता है। अब बेटी है मंदिर की तरफ चल पड़ती है। जैसे मंदिर पहुंचती है, घंटा बजाने के बाद अपने भगवान के सामने लुटिया दिखाने लगती है और कहती है भगवान दूध लेकर के आई हूँ, भगवान दूध पी लीजिए। और यार मुझे बताओ, कभी पत्थर भी दूध पिया करते हैं? अल्लाह अल्लाह, वो लड़की है भगवान के सामने दूध दिखा करके कहती है भगवान दूध पी लीजिए, भगवान दूध पी लीजिए। वो कई मर्तबा कहती है, कोई जवाब नहीं मिलता है। लड़की सोचने लगती है, लगता है भगवान मुझसे नाराज है। हर रोज तो मेरा बाप आता है, दूध पिला करके जाता है, आज जब मैं आई हूँ तो मेरे भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। उस बच्ची को क्या पता था कि मेरा बाप दूध पिलाने नहीं बल्कि दूध बहाने मंदिर आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बेटी इसरार करती है, कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो इरादा कर लेती है, वो सोचने लग जाती है, लगता है भगवान मुझसे नाराज है। उसने दिल में इरादा किया और अपने भगवान से कहती है भगवान आज अगर आप यहाँ दूध पिएंगे या तो आपके कदमों में अपनी जान दे दूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेटी ने जब इतना कहा फिर से कहती है भगवान दूध पी लीजिए, कोई जवाब नहीं मिलता है। लड़की ने अपना सर और लड़की ने अपना माथा भगवान के कदम पर, मूर्ति के कदम पर पटक दिया, माथे से खून निकलने लगता है। बेटी रो रो करके कहती है भगवान दूध पी लीजिए वरना मैं जान दे दूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो रो रो करके ये कह रही है। इत्तेफाक से सरकारे गरीब नवाज का गुजर होता है। सरकारे गरीब नवाज ने जब देखा कि बच्ची रो रही है, करीब जाते हैं। करीब जाने के बाद कहते हैं वो बेटी जरा बात तो बता, तू सर क्यों पटक रही है, रो क्यों रही है, बेटी बात तो बता। जब लड़की ने आपका चेहरा देखा, आपकी सादगी देखी, वो समझ गई कि ये मुसलमानों के धर्मगुरु है। उसने कहा बाबा आप मुसलमानों के धर्मगुरु है, आप नहीं समझ पाएंगे हमारे धर्म को। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया वो बेटी सर पटकने की वजह तो बता। लड़की ने कहा ओ बाबा अगर आपने पूछ लिया है तो लीजिए सुनिए, मेरा बाप है, हर रोज आता है इसी मंदिर में दूध पिला करके जाता है। बाबा जब आज मैं आई हूँ दूध पिलाने के लिए, मेरे भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो लड़की कहती है ओ बाबा मैंने दिल में इरादा किया है आज या तो दूध पिएंगे, आज या ये दूध पिएंगे या इनके कदमों में मैं अपनी जान दे दूंगी। सरकारे गरीब नवाज ने मूर्ति की तरफ मुखातब होकर के कहा ओ मूर्ति दूध पी ले, बच्ची कह रही है, कोई जवाब नहीं मिलता। सरकारे गरीब नवाज को जलाल आ जाता है, कान पकड़ करके घुमा करके कहते हैं पीता क्यों नहीं, सुनाई नहीं देता, तुझे मोइनुद्दीन कह रहा है, मुझे कह लेने दिया जाए। ये कहने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि ज़बान मोइनुद्दीन की थी, फैजान मदीने वाले मुस्तफ़ा का हो रहा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। आपने जब इतना कहा सुनाई नहीं देता, तुझे मोइनुद्दीन कह रहा है। कसम खुदा की तारीखें बताती है मूर्ति के हाथ हिलना शुरू हो जाता है, हाथ में लुटिया और उसके बाद लब को लगा करके पूरा दूध पी जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब बेटी है अपने घर को वापस आती है। जब घर को वापस आती है मोहल्ले वाले बस्ती वाले देखते हैं लड़की के जिस्म में खून है, माथे से खून निकल रहा है।
तमाम मोहल्ले वाले चेमे गोइयाँ करने लगे। लगता है आज पंडित की बेटी अपनी इज्जत गवा करके आई है। अल्लाह अकबर कबीरा। और यार इज्जत सबकी प्यारी होती है, वो चाहे किसी भी धर्म की बेटी हो। जब लोगों ने ये ताना दिया, लड़की है अपने सर को झुका करके अपने घर को पहुंचती है, पीछे से पूरा मोहल्ला है लड़की के पीछे पीछे जाता है। और जब लड़की अपने घर को पहुंचती है, बाप ने माथे में खून देखा, कहा बेटी ज़रा बात तो बता, बात क्या है, तेरे जिस्म से तेरे माथे से खून क्यों निकल रहा है। लोगों ने पीछे से कहा, ओ पंडित तेरी बेटी आज इज्जत गवा करके आई है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप है बेटी से कहता है, ओ बेटी ज़रा बता तो बात क्या है। लड़की ने कहा, बाबा जान आज मैं मंदिर गई हूँ, अपने भगवान को जब मैं दूध पिलाने के लिए गई थी, मैंने भगवान से कई मरतबा कहा, मेरे भगवान ने दूध नहीं पिया। बाबा मैंने फिर वादा कर लिया, मैंने ये इरादा कर लिया, आज या भगवान दूध पियेंगे या मैं उनके कदमों में अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की कहती है, बाबा मगर मैं सच कह रही हूँ, मैं दूध पिला करके आई हूँ। लोगों ने कहा, पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, हमारी पूरी जिंदगी गुजरी जा रही है, हमसे तो कभी भगवान ने दूध नहीं पिया, आज ये एक दिन गई है, एक दिन के लिए गई है, तो भगवान ने कैसे दूध पी लिया। लड़की का बाप है पंडित भी कहता है, वो बेटी जरा सच सच बता बात क्या है, मेरी भी पूरी जिंदगी गुजरी जा रही है, मेरे से कभी भगवान ने दूध नहीं पिया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा, ओ पंडित अगर आज तेरी बेटी दूध पिला करके आई है तो कल भी तो पिला सकती है। बाप है बेटी के चेहरे की तरफ देखता है, फिर कहता है, बेटी जरा बात तो बता, बेटी बता तेरी क्या मर्जी है। बेटी ने कहा, बाबा मैं तैयार हूँ, मैं कल फिर से दूध पिलाने के लिए तैयार हूँ। दिन मुकर्रर होता है, अगला दिन जब आता है, लड़की के हाथ में लुटिया है, लुटिया ले करके अब पूरा मोहल्ला लड़की के पीछे है। पंडित है बेटी के साथ चल पड़ता है, मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद फिर से लड़की भगवान के सामने कहती है, भगवान आज फिर दूध लेकर के आई हूँ, दूध पी लीजिए। कोई जवाब नहीं मिलता है। एक मर्तबा कहा, दो मर्तबा कहा, कोई जवाब नहीं मिलता। लड़की गुस्से में आकर के कहती है, ओ मूर्ति पीती क्यों नहीं, पीती है या कल वाले बाबा को बुलाऊं, कसम खुदा की ये कहना था। मूर्ति के हाथ हिलना शुरू हो जाता है, फिर से वो दूध को पी लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। अब तमाम लोग कहते हैं, पंडित अपनी बेटी से कहता है, ओ बेटी जरा बात तो बता, ये कल वाले बाबा है कौन जिसके कहने पर मूर्ति ने दूध को पी लिया, ये कल वाले बाबा है कौन, जरा उनका नाम बता, उनका पता बता। लड़की ने कहा, ओ बाबा मैं उन्हें नहीं जानती, उन्हें नहीं पहचानती, अलबत्ता इतना जानती हूँ, इधर से आया था इधर चला गया। अब तमाम लोग हैं उसी गली से जाते हैं जिधर से सरकारे गरीब नवाज का गुजर हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम लोग हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सरकारे गरीब नवाज आराम फरमाते। एक पेड़ के नीचे सरकारे गरीब नवाज आराम फरमाते। तमाम लोग हैं जाने के बाद कहते हैं, ओ बाबा ज़रा बताइए ये किसकी पावर है जिसका नाम लेते ही मूर्ति ने दूध पी लिया। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, ये उसकी पावर है जिसकी मोइनुद्दीन पूजा करता है। लोगों ने कहा, मोइनुद्दीन ज़रा बताइए वो है कौन, मोइनुद्दीन ज़रा बताइए वो कौन है। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, ओ लोगों सुनो, वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, वो है जिसने मुझे पैदा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम लोग कहते हैं, ज़रा बताएं तो वो है कौन। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं, वो अल्लाह है जो एक है, मैं उसकी इबादत करता हूँ। इतना कह करके सरकारे गरीब नवाज अपने कदम को आगे बढ़ा देते हैं। तमाम लोग हैं कदमों को पकड़ लेते हैं, कहते मोइनुद्दीन आगे बाद में जाइएगा, पहले हाथ को बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। बहुत पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। ये है शान सरकारे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। ये है शान। अब आए एक और आपकी शान और बता दूं। हुजूर सरकारे गरीब नवाज आपके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आप शाही घराने से थे, मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जब से आप सरकारे गरीब नवाज के मुरीद हुए, दुनिया तर्क कर दी, दुनिया को छोड़ दिया, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए, हुजूर की दीन की तबलीग करने लगे। सरकारे गरीब नवाज ने जब आपको मुरीद किया,
फिर आपको आपके हवाले दिल्ली को कर दिया, आपको दिल्ली की तरफ भेज दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका किरदार ऐसा, आपका किरदार इस तरह का कि किरदार देख करके बादशाह मुरीद हो जाता है। किरदार आपका इस तरह का कि बादशाह मुरीद हो जाता है। और यार अगर आज किसी को छोटी सी डिग्री मिल जाती है तो कारी कुरान की शान भूल जाता है। अगर छोटी सी डिग्री मिल जाती है तो आलिम दीन की शान को भूल जाता है। अगर आलिम दीन को देखता है तो कहते हैं ये देखो चंदा मांगने वाले जा रहे हैं, ये देखो ज़कात फितरा खाने वाले जा रहे हैं, ये देखो तीजा चहल्लुम खाने वाले जा रहे हैं। और यार आज कह लो, तुम्हें जो कहना है दुनिया में कहना है, आज कह लो, तुम्हें इनकी शान दुनिया में नहीं मालूम चलेगी, कल बरोज़े महशर इनकी शान पता चलेगी। जब नफसी नफसी का आलम होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाएगा, ओ फरिश्तों ज़रा चले जाओ जहाँ पर कारी कुरान की तिलावत करता था, उनके कदम की मिट्टी लेकर के आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते कहेंगे मौला किस लिए? रब फरमाएगा फरिश्तों मिट्टी लेकर के आओ। फरिश्ते कारी कुरान की आलिम दीन के कदम की मिट्टी को लेकर के बारगाहे रब्बे दुल जलाल में हाजिर होंगे। रब फरमाएगा ओ फरिश्तों एक तराजू के पल्ले में, एक पल्ले में उम्मत के गुनहगार को रखो, गुनहगार उम्मत को रखो, दूसरे पल्ले में कारी कुरान के कदम की मिट्टी को रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। जितने लोग मिट्टी के वजन पर चढ़ते जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजलो करम से सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। उस्ताज़ बावकार फरमाते मदरसे जाता हुआ ये बच्चा, पहन के कपड़ा फटा पुराना, मगर क़यामत में देख लेना ये काबिले एहतराम हो। मदरसे जाता हुआ ये बच्चा, पहन के कपड़ा फटा पुराना, मगर क़यामत में देख लेना ये काबिले एहतराम होगा। हज़रात मोहतरम, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हुज़ूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आप जब दिल्ली पहुँचे तो उससे कुछ नहीं कर सकता, तू उसे कुछ सजा नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा जरा बता तो वो कौन है जिसने तुझे तकलीफ दी है, अगर उसे सजा ना दूं तब कहना। उसने कहा नहीं बादशाह तो नहीं दे सकता है। बादशाह ने कहा जरा बता तो। लड़की ने, औरत ने जब बादशाह को मजबूत कर लिया तो उसने अपनी गोद में एक 2 माह का बच्चा ली हुई थी और बच्चे को गोद में लेकर के कहते हो बादशाह जरा देख ये मेरी गोद में जो बच्चा है ना ये हराम का है, हलाल का नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा और जरा बता इसका मुजरिम कौन है? उसने कहा बादशाह मत पूछ, सजा ना दे पाएगा। बादशाह ने कहा जरा बता तो है कौन? उसने कहा अगर पूछ रहे हो तो सुनो, वो जो तुम्हारा पीरो मुर्शिद बख्तियार काकी है वो इसका मुजरिम है, वो इस बच्चे का बाप है। बादशाह सुन, वो रातों को तहज्जुद के बहाने उठता था और अपने खादिमों को भेज करके मुझे उठवा लेता था, सारी रात मेरे साथ ज़िना करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। यार जरा देखो अल्लाह वालों पर लोग इल्जाम किस तरह का लगाते हैं। बादशाह बड़ा हैरान हो जाता है, बारगाहे रब्बे दुल जलाल में अर्ज करता है मौला ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है का रास्ता छुड़वा करके दीन का रास्ता दिखाया है। आज उसी का मुकदमा मेरी बारगाह में, मेरे दरबार में आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बादशाह सोचने लगता है औरत फिर बोल पड़ती है बादशाह मैंने कहा था ना तू उसे सजा नहीं देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने सिपाही को भेजा हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और कहा कि तुम्हारे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। आप दरबार में आए, आने के बाद अपनी पाकी की सफाई पेश करे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को ये खबर मिलती है, चीख निकल जाती है। बादशाह के दरबार में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद लड़की भी मौजूद है, औरत भी मौजूद है, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी मौजूद है। लड़की अपना बयान देने लगती है, कहती है ये बच्चा इसी का है,
हलाल का नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, ये बता तेरे गवाह कौन है? उसने उन 4 कलमा पढ़ने वालों को सामने ला करके पेश कर दिया जो पैसे में बिक चुके थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, बादशाह से कहते हैं, वो बादशाह मुझे 1 दिन की मोहलत दे दे, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दे, मैं अपनी पाकीज़गी पेश करूंगा तेरे सामने। बादशाह ने कहा, हुक्म जो आपका हुक्म मेरे आका, ये मैं भी आपका हूँ, ये हुकूमत भी आपकी है, जैसी आपकी मर्जी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, बादशाह से मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए। बादशाह की तरफ से 1 दिन की मोहलत मिल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, रात को है, घर को जाते हैं। घर को जाने के बाद जब बिस्तर में पहुंचते हैं, सरकारे गरीब नवाज की तरफ मुखातब होकर के कहते हैं, ओ मेरे पीरो मुर्शिद, क्या मुझे इसी दिन को देखने के लिए मुझे दिल्ली भेजा गया था? सरकारे गरीब नवाज, मैं इतना तो लावारिस नहीं हूँ कि जिसका जो दिल चाहे मुझ पर इल्जाम लगा दे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, कुतुबुद्दीन परेशान मत हो, अगले दिन बादशाह के दरबार में जाना और 3 दिन की मोहलत मांगना। उनसे कहना अजमेर से मेरा पीर आ रहा है, तब फैसला सुनाया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, 3 दिन की मोहलत लेते हैं। मोहलत लेने के बाद जब 3 दिन गुजर जाता है, तीसरे दिन का लास्ट दिन बचता है, मगरिब का वक्त है। क्या देखते, मगरिब का वक्त है, सोचने लग जाते हैं, दिल में तसव्वुर करते हैं, ख्यालात करते हैं, कहते हैं मेरे सरकारे गरीब नवाज और मेरे पीरो मुर्शिद आप अब तक नहीं आए हैं, मगर कुतुबुद्दीन की निगाहें आप पर जमी हुई है, अभी मेरी आरज़ुएं नहीं टूटी है। ये कह करके आपने नियत बांधी है, नमाज को पढ़ते हैं। जैसे नमाज को पढ़ते हैं, नमाज से फारिग होने के बाद क्या देखते हैं, सरकारे गरीब नवाज पीछे मौजूद है, कदमों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं सरकारे गरीब नवाज, क्या इसी दिन देखने के लिए, क्या इसी दिन देखने के लिए बख्तियार काकी को दिल्ली में छोड़ा गया है? अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गरीब नवाज से कहते हैं, या गरीब नवाज, आपने मुझसे कहा वतन छोड़ना है, मैंने वतन छोड़ दिया। आपने मुझसे कहा रोजा रखना है, मैंने रोजा रखा। आपने मुझसे कहा रात को सोना नहीं है, जाग करके इबादत करना है, मैंने रात को सोया नहीं, जाग करके इबादत की। क्या मुझे यही दिन देखने के लिए दिल्ली भेजा गया है? अल्लाह अकबर कबीरा। सरकारे गरीब नवाज से कहते हैं, आपने मुझे दिल्ली के बारे में क्यों नहीं बताया? अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते हैं, सरकारे गरीब नवाज, मैं इतना तो लावारिस नहीं हूँ, जिसका जो दिल चाहे मुझ पर इल्जाम लगा दे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, बख्तियार काकी परेशान मत हो, तेरा तो वारिस मदीने वाला मुस्तफा भी है, पैदा करने वाला खुदा भी है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकारे गरीब नवाज जब आए, आने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाते हैं, बख्तियार काकी जा बादशाह के पास चला जा और बादशाह से कह देना कि कल मेरा फैसला सुनाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और यार जरा सोचो, जिसके मुकदमे के लिए, जिसके मुकदमे में सरकारे गरीब नवाज मौजूद हो, उस मुकदमे में उसे कौन हरा सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। अगले दिन दरबार लगता है, बादशाह का दरबार लगा हुआ है, दरबारी मौजूद है। सरकारे गरीब नवाज ने अपने मुरीद का यूं बाजू पकड़ा, बादशाह के दरबार में ले जाते हैं। ले जाने के बाद औरत की तरफ मुखातब होकर के कहते हैं, ओ औरत, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, मान जा, मेरे बख्तियार काकी पर इल्जाम मत लगा। वो औरत पैसों पर बिक चुकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये जो मेरी गोद में 2 माह का बच्चा है, ये इसी का बच्चा है। फिर सरकारे गरीब नवाज ने उन 4 कलमा पढ़ने वालों की तरफ मुखातब होकर के फरमाया, अभी तुम संभल जाओ, अभी वक्त है, वरना हलाको बर्बाद हो जाओगे, अभी तुम्हारे पास वक्त है। मेरे बख्तियार काकी पर इल्जाम मत लगाओ, वो यार वो तो पैसा खा चुके थे। उन्होंने कहा, हम झूठ नहीं बोलते हैं। सरकारे गरीब नवाज को जलाल आता है, औरत की तरफ मुखातब होकर के कहते हैं, वो औरत चल अपना बयान दे। औरत कहती है, मोइनुद्दीन सुनिए, जो आपका ये जो मुरीद है, रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए, तहज्जुद पढ़ने के बहाने
अपने खादिमों को भेजता था और मुझे उठवा लेता था, रात भर मेरे साथ ज़िना करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते हैं ये जो मेरे गोद में जो माँ का बच्चा है ये इसी का है, ये हराम का है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तो अपने गवाह को पेश कर। उसने चारों कलमा पढ़ने वालों को ला करके सामने पेश कर दिया। चारों ने कहा ओ मोइनुद्दीन, हाँ हमने देखा है ये औरत एक दरवाजे से जाती थी दूसरे दरवाजे से चली जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सरकार गरीब नवाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह से कहते हैं ओ बादशाह सुन, इसने अपना गवाह पेश कर दिया है, अब अपना मोइनुद्दीन भी गवाह पेश करेगा। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। कहते हैं हुजूर हमारे पास तो कोई गवाह नहीं है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बख्तियार काकी याद कर, वो जमाना याद कर, हजरत मरियम की कहानी याद कर। जब हजरत मरियम पर बहुतान लगाया जा रहा था तब भी बच्चा बोला था। आज जब नबी की उम्मत के वली पर बहुतान लगा है तब भी बच्चा बोलेगा। तमाम लोग हैं कहते हैं मोइनुद्दीन बेवकूफ मत बनाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज है। बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं। गोद में लेने के बाद कहते हैं वो बच्चे मैं तुझसे ये नहीं कहता कि मेरा बख्तियार काकी बेगुनाह है, मैं तुझसे ये पूछता हूँ जरा ये बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे की तरफ से कोई जवाब न मिला। वो सरकार गरीब नवाज है। बारगाह रब्बे जुल जलाल में अरीजा पेश करते हैं ओ मौला आज मेरे मुरीद की लाज रख ले, आज उसकी इज्जत बचा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मरियम का वसीला देते हैं। कहते हैं मौला जब हजरत मरियम पर उंगली उठी थी उनकी इज्जत की सवाल आई थी तब भी बच्चा बोला था। जब हजरत आयशा पर बहुतान लगाया गया था तब कुरान ने पाकीज़गी पेश की। मौला ये भी तो तेरे महबूब के उम्मत का वली है, मौला इसकी लाज रख ले, मौला बच्चे से गवाही दिला दे। ये कहना था बच्चा उठ करके खड़ा हो जाता है, कलमा पढ़ता है। सरकार गरीब नवाज से कहता है मोइनुद्दीन आपका मुरीद बेगुनाह है, आपका मुरीद बेगुनाह है। आप ये पूछते हैं मेरा बाप कौन है तो मोइनुद्दीन सुनिए चारों गवाह की तरफ वो बच्चा इशारा करता है और कहता है मेरा बाप वो है। फिर क्या यार नक्शा बदल जाता है। शायर कहता है जब उनके गदा शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम का। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और एक शायर कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और गए मौला में दुआ करता हूँ मौला मुझसे कुछ बोलने में आप लोगों के गुस्से में गलती हुई तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह। मेरे साथ